नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज शिक्षण विधियों का ये मॉडल टेस्ट पेपर। एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू कर रहे हैं साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, का आप लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं। पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। किसने कहा है? यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है जॉन डीवी का। आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षा यहाँ शिक्षा है। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का वह गतिशील कार्य है। यह किसने कहा है? यहाँ पर शिक्षा है साथियों, यहाँ पे, ठीक है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाइनिंग का। किसका है? बाइनिंग का। आपका आंसर होगा अ। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण विधियों के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? छात्रों में रुचि का विकास का रचनात्मक शक्ति विकसित करना, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में सद नागरिकता के गुण विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा साथियों? आंसर होगा द। यानी कि छात्रों में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण विधियों में जो उद्देश्य दिए हैं उनमें छात्रों में रुचि का रचनात्मक विकास करना भी है और सकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करना है, सद नागरिकता के गुण भी विकसित करना है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधि के तत्व हैं। शिक्षण विधि की क्या क्या तत्व हैं? संप्रेषण, चित्र, हाव भाव एवं उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या होगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधि का तत्व नहीं है लेखन, पाठन, गायन व निर्देशन। तो साथियों, शिक्षण विधि में क्या नहीं आवश्यक नहीं होता है? तो गायन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गायन नहीं होता है। लेखन भी होता है, पाठन भी होता है, निर्देशन भी होता है। तो गायन नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति जो कुछ भी सीखना है उसे कैसे सीख। साथियों, यहाँ पे सीखता है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो रहा है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसे कैसे सीखता है? किससे सीखता है? प्रयोग द्वारा, स्वयं करके, निरीक्षण करके या उपरोक्त सभी। तो साथियों, वह स्वयं करके सबसे ज़्यादा सीखता है। स्वयं जो क्रियाशील रहता है उसमें सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। लेकिन प्रयोगात्मक, निरीक्षण और उपरोक्त सभी। तो यानी कि आपका आंसर होगा सभी। तो आपका आंसर सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्टीय शिक्षण प्रणाली है। हर्बर्टीय शिक्षण प्रणाली क्या है? द्विपदीय है, त्रिपदीय है, पंचपदीय या चतुष्पदीय है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? साथियों, हर्बर्ट की जो शिक्षा प्रणाली वह है पंचपदीय। क्या है? पंचपदीय। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट। हर्बर्टीय पंचपदीय शिक्षण प्रणाली का पद नहीं है। कौन सा पद उसमें नहीं है? कौन सा पद नहीं है साथियों? संबंध, विधि, प्रस्तावना या पुनरावलोकन। तो साथियों, इसमें पुनरावलोकन नहीं है। प्रस्तावना भी होता है, संबंध भी होता है, विधि भी होती है, लेकिन पुनरावलोकन नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मत अनुसार शिक्षण विधियां मुख्यतः कितने श्रेणी में विभक्त? कितनी श्रेणी में विभक्त है? 2, 4, 8 और 16। तो आंसर क्या होगा साथियों? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 16 होगा। तो आपका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। आपका आंसर ठीक है। निम्न में से शिक्षण विधि की श्रेणी नहीं है। शिक्षण विधि की कौन सी श्रेणी नहीं है पूछ रहा है? परंपरागत विधियाँ, पुरातन विधियाँ, आधुनिक विधियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, पुरातन विधियाँ नहीं है। क्या नहीं है? पुरातन। आधुनिक है, परंपरागत ये प्राचीन हो गई, या परंपरागत हैं, आधुनिक हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरातन कोई विधियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से परंपरागत शिक्षण विधि है। परंपरागत शिक्षण विधि: निरीक्षण विधि, प्रयोजना विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि। तो साथियों, आपका आंसर होगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षण विधि है, ठीक है। आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट। निम्न में से आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि: पाठ्य पुस्तक विधि, स्रोत विधि, कहानी विधि एवं व्याख्यान विधि। तो कहानी विधि और व्याख्या विधि प्राचीन है। पाठ्य पुस्तक और स्रोत विधि में आपको पसंद करना है कौन सा है? तो आपका आंसर होगा स्रोत विधि। स्रोत विधि आधुनिक
शिक्षण विधि हैं। तो आपका आंसर होगा ब। निम्न में से शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है, शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि या फिर योजना विधि। तो कौन सी हो सकती है? तो साथियों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि होती है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बालक प्रधान शिक्षण विधि, बालक के ऊपर, बालक केंद्रित, पहले वाली तो थी शिक्षक केंद्रित और अब है बालक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या निरीक्षित अध्ययन विधि। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका निरीक्षित अध्ययन विधि। ये बाल केंद्रित होती हैं। आपका आंसर होगा द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के शिष्य पेस्टोलॉजी के अनुदेशन को कैसे बनाने का पर बल दिया है? रूसो के शिष्य पेस्टोलॉजी ने अनुदेशन को कैसे बनाने पर बल दिया है? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक। तो साथियों आंसर होगा आपका मनोवैज्ञानिक ब। नेक्स्ट, निम्न में से फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड माना जाता है, फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड माना जाता है, क्या माना जाता है? किसके द्वारा? जॉन डीवी का, फ्रोवेल का, रूसो का, किलपैट्रिक का। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा किलपैट्रिक का, फादर ऑफ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट, परियोजना विधि का स्वरूप भारत में कहाँ मिलता है? परियोजना विधि का स्वरूप भारत में कहाँ मिलता है? फंडामेंटल शिक्षा परियोजना में, बेसिक शिक्षा परियोजना में, फाउंडेशन शिक्षा परियोजना में या उपयुक्त सभी में। तो आपका आंसर क्या होगा? बेसिक शिक्षा परियोजना में। आपका आंसर बेसिक शिक्षा परियोजना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा प्रणाली या परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त की गई है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत में बेसिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइज टू यंग मैन पुस्तक के रचयिता है। साथियों इस पुस्तक के रचयिता कौन हो सकते हैं? बताओ, लगाओ दिमाग। इस पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? विलियम कावेट। आंसर क्या होगा? विलियम्स कावेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है एजुकेशन ऑफ मैन के? जॉन डीवी, फ्रोवेल, रूसो या किलपैट्रिक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए साथियों आपका फ्रोवेल ब। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। रीट भर्ती तक आपके लिए शिक्षण विधियाँ और शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल टेस्ट आते रहेंगे और आपकी तैयारी में 4 साल लगेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।